नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस नए वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट मेन्यू और मिनी टूल बार का उपयोग करना। आज के इस वीडियो में शॉर्टकट मेन्यू और मिनी टूल बार के बारे में मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि आपने कोई पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया, फिर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस वीडियो के अंदर हम शॉर्टकट मेन्यू और मिनी टूल बार का उपयोग करना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं फ्रेंड क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा। ये मैंने यहाँ पे एक सीट तैयार करके रखी है जिसके अंदर कुछ डिटेल्स मैंने स्टूडेंट्स के बारे में डाल के रखी है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स डिटेल्स एंड फीस स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। समझ गए फ्रेंड? इसी सीट के अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिनी टूल बार और शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग करना यहाँ पे सिखा दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि शॉर्टकट मेन्यू तथा मिनी टूल बार क्या है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है। शॉर्टकट मेन्यू तथा मिनी टूल बार की सहायता से हम हमारी सीट में मौजूद कोई भी डेटा हो, हमारी सीट के अंदर इतना सारा डेटा, इसके अंदर मौजूद कोई भी डेटा हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई रो, कॉलम या फिर सेल हो, उसको बहुत ही जल्दी और आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत ही जल्दी और आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। हमें जिस भी रो, कॉलम या फिर सेल या फिर हमारी सीट के अंदर मौजूद कोई भी डेटा जिसको हमें फॉर्मेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे डिपॉजिट फीस है। अब यहाँ पे मान लो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे जो मेन्यू शो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनी टूल बार। समझ गए फ्रेंड? इस मिनी टूल बार के अंदर हमें काफी सारे फीचर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? यहाँ पे हम फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और अगर कोई कलर डालना चाहें तो इस टेक्स्ट के अंदर कलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मिनी टूल बार के अंदर जितने भी फीचर्स हैं इनका उपयोग हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू क्या होता है। अब जैसे कि मान लो फ्रेंड कोई भी डेटा हो, मैंने अभी आपको क्या बताया, हमारी सीट है, सीट के अंदर मौजूद कोई भी डेटा या फिर कोई रो, कॉलम या फिर कोई भी प्रकार का सेल। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इतना सा कोई डेटा सेलेक्ट कर लिया है ना। अब मैं क्या करूंगा, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। राइट बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एक मेन्यू बार देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू। इसके अंदर देखो कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, काफी सारे ऑप्शन, फिल्टर वगैरह, ऐसे कई सारे ऑप्शंस, कई सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर हमें सीट में मौजूद डेटा या फिर रो, कॉलम, सेल पर शॉर्टकट मेन्यू तथा मिनी टूल बार का यूज करना है, तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रो, कॉलम, सेल या फिर हमारी सीट में मौजूद कोई भी डेटा हो उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ गया देखो मिनी टूल बार। अब इस मिनी टूल बार की सहायता से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी फॉन्ट में यहाँ पे ले सकता हूँ। देखो नीचे फॉन्ट चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। अब मान लो मुझे ये वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। समझ गए? अब इसकी साइज मान लो मेरे को बढ़ानी हो तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ऐसे वापस सेलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ से देखो साइज बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? अगर मुझे इसको बोल्ड, इटैलिक करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। समझ गया फ्रेंड? और यहाँ पे इसको इटैलिक करना हो तो मैं इसको यहाँ से इटैलिक भी कर सकता हूँ। वापस करूंगा, वापस सही हो जाएगा। अगर इसके अंदर कलर डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसमें कलर भी डाल सकता हूँ, कोई भी प्रकार का कलर मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल सकता हूँ। समझ गया फ्रेंड? इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया। जरूरी नहीं है मैं इतना डेटा सेलेक्ट करूँ तो इसी के अंदर शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग हो, किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर भी कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने मिनी टूल बार का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू का भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो कट, कॉपी, पेस्ट, कई सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
इन फीचर्स का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा, पूछा जाएगा यहाँ पे कि आप क्या डिलीट करना चाहते हो। आप यहाँ पे सेल डिलीट करना चाहते हो, पूरी रो डिलीट करना चाहते हो, कॉलम डिलीट करना चाहते हो, क्या डिलीट करना चाहते हो यहाँ पे। तो मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे डिलीट हो गए, पूरा सेल ही डिलीट हो गया। वापस लाने के लिए क्या करूंगा, कंट्रोल जेड यहाँ पे कर दूंगा, ये वापस यहाँ पे आ गया। समझ गए। इसी तरीके से वापस से माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर इसको यहाँ पे कट करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। अब इसको जहां पे भी पेस्ट करूंगा, मान लो यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, या तो कंट्रोल वी के ऊपर क्लिक कर दूंगा शॉर्टकट की, या फिर यहाँ पे माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखो यहाँ से कट हो गया और यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे इतना डेटा कॉपी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो कट कॉपी पेस्ट वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं माउस को लेके जाऊंगा, देखो ये माउस का जो कर्सर है मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ से हम कट वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। कॉपी वाले पे जाऊंगा तो कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट वाले पे जाऊंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। और भी कई सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल मेरे को इसको यहाँ पे कॉपी करना है, जो डेटा मैंने नीचे यहाँ पे सिलेक्ट किया है मुझे इसको कॉपी करना है, तो मैं कॉपी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लूंगा। कॉपी वाले बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मान लो कि मैं इसको किसी और सीट के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो किसी और सीट में भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके बताता हूँ। साइड में आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मान लो मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ से देखो इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। इसको यहाँ पे बड़ा करूंगा तो ये देखो। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करना है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे सी और डी के बीच में यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस सी वाली कॉलम को पूरी को सिलेक्ट कर लूंगा। पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे ये कॉलम आगे खिसक जाएगी और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नई कॉलम बन जाएगी। समझ गए फ्रेंड। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये राम प्रसाद सोनी है और यहाँ पे ये मोनू कुमार है। मैं इसके बीच में यहाँ पे कोई रो यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई रो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 8 नंबर वाली रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और देन यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर एक और यहाँ पे रो बन गई है। समझ गए। इसी तरीके से कोई भी कॉलम कोई भी रो बना सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट मेन्यू और मिनी टूल बार का उपयोग करना यहाँ पे बारीकी से बता दिया है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।